बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हमारे पास बात आती है लर्निंग की, स्टडी की, कुछ समझने की, तो जो मेन हमारे दिमाग में कोर्स किसी भी लफ्ज़ से जो पिक्चर बनती है वो ये होता है कि कोई क्लासरूम है, कोई चेयर टेबल डेस्क है और कोई शख्स टीचर है और हम उसको सुन रहे हैं। ये हमारा एक परसेप्शन आता है कि हम लिखने को और फिर पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं और इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं पढ़ाई की या कुछ जानने की। अगर अब हम आज की दुनिया में देखें तो अब ये परसेप्शन किसी हद तक बदल चुका है कि आपकी पढ़ाई यही नहीं है कि जो आपने किसी एक जगह पे की है। अब बेसिकली पढ़ाई या लर्निंग या स्टडी जोन सी है वो एक शेयरिंग एक्सपीरियंस बन गया है कि आप कैसे दूसरों से उसको शेयर करते हैं। और अब ना तो वो किसी बाउंड्री, किसी चार दीवारी के अंदर बंद है कि आप बस किसी क्लासरूम में कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, और ना ही कि उसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग रह गई है कि अब आपने कुछ पढ़ना है या सीखना है तो आप बस सुबह 7 से लेके 12 बजे तक कि आपका लेक्चर है वो मुझसे हो गया तो बस उसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो ऑनलाइन है। अगर आप देखते हैं बिजनेस से लेके आपका जो एजुकेशन है वो सारे का सारा इंटरनेट पे जा चुका है। वहीं पर ही लोग बड़े बड़े अपने बिजनेस चला रहे हैं या उसके दरमियान जो भी लर्निंग का सारा आता है। और एक्चुअली मैं दो एक्सट्रीम समझती हूँ बिजनेस को और एजुकेशन को, जो कि दो डिफरेंट एंड्स हैं। ये सारे का सारा काम जो सा है अब ऑनलाइन हो रहा है। आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ जो कंपनी है जो काम कर रही है, जिसके बहुत ही इफेक्टिव किस्म के जिसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, टूल्स बनाए हैं, वो मैं कहूंगी कि गूगल है। अब ऑफ कोर्स इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन जो कॉमन है, इजी टू यूजर फ्रेंडली है, उसको मैं कहूंगी कि हम इसको लेके चलेंगे। और ये जो सीरीज है इसमें मैंने गूगल से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि गूगल सर्च उनसे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन हम उसको अगर एक उसके सारे टूल्स के साथ जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके साथ करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप बहुत से टाइम को बचा सकते हैं और अपनी सर्च को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो गूगल की ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में कुछ को हमने नाम सुने हुए हैं, कुछ को हम जानते हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी डिटेल के साथ उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि हम इस सीरीज में क्या करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ जो डिटेल्स होगी वो गूगल सर्च के बारे में होगी कि आप अपनी सर्च को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं, किस तरह से आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं और जो आप ढूंढना चाहते हैं एग्जैक्ट उस जगह पे आप पहुंचे। इसी तरह से गूगल का एक और बड़ा अच्छा फीचर है, दैट इज गूगल ट्रांसलेशन। आपके पास किसी भी लैंग्वेज का कोई पैराग्राफ है, कोई भी चीज है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में। ऑफ कोर्स आपको उस लैंग्वेज का थोड़ा सा नाव होना जरूरी है क्योंकि ये इतना बिल्कुल राइट वे इफेक्टिव नहीं है कि आपको थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। लेकिन अगर आप दोनों लैंग्वेजेस को समझते हो, आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करना चाहते हैं उर्दू में, तो किसी हद तक ये हेल्पफुल है। हम इससे बात करेंगे। इसके अलावा गूगल का जो फीचर है वो इमेज सर्च का भी है कि आपको कहीं आप उसको गूगल को इमेज देते हैं और वो उससे रिलेटेड जो इमेज होते हैं या कोई और भी जो साइट्स हैं वो उनको आपके लिए सर्च कर देता है। इसके अलावा जीमेल है। अभी आप जब एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, अब दुनिया जो सी है वो एक तरह से बहुत फास्टली, जिसको हम कहते हैं कि सिमट गया, बहुत पास भी आ चुकी है। लेकिन अभी आप किसी बंदे से आप राब्ता करना चाहते हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी आप उसके साथ कोई जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, कोई टीचर है जिससे आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास जीमेल जो सा है वो एक राब्ता है जिससे आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप किसी भी साइट पे जाना चाहते हैं, वहां पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो आपसे आपका ईमेल अकाउंट पूछता है, तो जब आप उसको बताते हैं तो आप उससे एक बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस जीमेल को हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से आपके इनबॉक्स में आपको जो ईमेल्स आती हैं वो किस तरह से दिखती हैं, आप कैसे ईमेल कंपोज करके सेंड कर सकते हैं, उसके साथ अटैचमेंट कैसे लगाई जा सकती है, लिंक्स उसमें कैसे ऐड किए जा सकते हैं। ये जीमेल को हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस के साथ आप एक अच्छा स्टफ जो है उसको सीख सकेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझे कि जीमेल एक तरह का आपके पास एक रास्ता है जो आपका अकाउंट होगा कि आप उसके जरिए लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उससे एक राब्ते में रह सकते हैं। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। इसी तरह गूगल के जो और कुछ टूल्स हैं उसमें गूगल डॉक्स आता है कि आप एक डॉक्यूमेंट को एक जगह लिखते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं तो वो अक्सर होता है बंदा कहता है मैं उसको अपने या यूएसपीज वगैरह लोग पहले साथ रखते थे, अब उन तमाम चीजों से
से निकल के आप ये करते हैं कि आप अपना काम ही गूगल डॉक्स में करते हैं और वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जहां से भी जाके आप उसको ओपन करेंगे, आपको आपका डॉक्यूमेंट वहां पे, और जिस तरह जिस हालत में आप छोड़ेंगे उसी हालत में आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा गूगल फॉर्म्स हैं कि जिससे आप अपने क्विजेज क्रिएट कर सकते हैं अगर आप टीचर हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई बीइंग अ स्टूडेंट आपको कोई सर्वे करने होते हैं, तो सर्वे के लिए ये बड़ा ही एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं, लोगों को उसका लिंक देते हैं, लोग ऑनलाइन अपने सेल फोन से जस्ट एक क्लिक के उसके साथ उसको करते हैं और आपको मिल जाता है। और उसके बाद बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स को वो जिस तरह से अरेंज करते हैं, चार्ट्स वगैरह आपको देते हैं, और बड़ा अच्छा वो आपके डेटा को गूगल फॉर्म्स में अरेंज किया जाता है, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। इस तरह गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम पे एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ, तो हम उसको थोड़ा सा उसका भी एक दफा एक क्विक रिव्यू दोबारा लिंक करेंगे। इस तरह से गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव ऐसे है जैसे आपके पास कोई आपकी हार्ड डिस्क है जहां पर आपको चीजें अपनी स्टोर करती हैं, तो उसी तरह से आप अपनी चीजों को गूगल ड्राइव में भी ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। उसके भी बहुत से एडवांटेजेस हैं। स्पेस का सबसे बड़ी बात है कि आपकी चूंकि वो स्पेस आपकी यूज नहीं होगी, वो दूसरी स्पेस आप गूगल पे हम यूज करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी आपकी बुक है, जो भी आपका आर्टिकल है, वट एवर आपने जो कुछ अपने लिए सेव किया हुआ है, वो आपको किसी जगह पर किसी भी टाइम पर इजीली अवेलेबल हो सकता है गूगल ड्राइव से। इस तरह गूगल मैप्स हैं, आप कई जगह को देखना चाहते हैं, वन स्ट्रीट व्यू करना चाहते हैं, वट एवर कुछ भी, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर है, उसके बारे में आप तो मोस्टली जानते हैं कि जितने आपके सेल फोन्स हैं उनके उनमें प्ले स्टोर है, हम उसको भी देखेंगे। उसमें से हम किस तरह से इफेक्टिव को सर्च कर सकते हैं, अपनी जो चीजें हमें किस तरह से चाहिए उनके बारे में, उनके रिव्यूज किस तरह से हम देख सकते हैं, और किस तरह से हम उनकी रेटिंग को देख के अंदाजा कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज लेनी है, कौन सी हम ना लें, क्योंकि एक नाम से ढेर सारी चीजें मिलती हैं। इसी तरह गूगल का दूसरा जो यूट्यूब है, यूट्यूब को आप लोग आई होप कि अच्छे तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें देखेंगे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्च करनी हो, अपनी कोई वीडियोस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढनी हो, तो आप किस तरह से उनको क्लासीफाई करेंगे, किस तरह से उनको सर्च करेंगे। इसी तरह से गूगल का इस स्मार्ट होम से रिलेटेड एक अलेक्सा नाम का है, हम उसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप किस तरह उसके साथ काम करते हैं। अच्छा, अब सारी जो चीजें हैं वो गूगल के अलावा भी कुछ हैं जो मुझे किसी हद तक अच्छी लगी, और मैं चाहूंगी कि हम उनको जब थोड़ा सा समझ आए, ये चीजें जब आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा आप इनके साथ चलेंगे, तो आपको बड़ा फायदा होगा। आप ये एक तरह दिमाग बंदे का खोलती है ना, कि आप कोई चीज समझते हैं, देखते हैं, और फिर उससे फायदा उठाना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सी चीजें जो इर्द गिर्द जो आपने डायरेक्ट उनको यूज नहीं किया हुआ था, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से आप उनको भी यूज करना शुरू हो जाते हैं, तो माइंड आपका ट्यून हो जाता है उसके साथ ना, इसलिए इन चीजों को ये करने का ये एडवांटेज होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हम करेंगे एक एडपजल नाम से एक है हमारे पास टूल। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल है। मुझे अभी तक की जो मैंने सारे ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया, उनमें सबसे जो मुझे इंप्रेसिव लगा वो एडपजल है। हम इसको देखेंगे। इस तरह से पैडलेट है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर जहां पर आप समझें कि ब्लॉग्स वगैरह या अपने स्टूडेंट के साथ आपको टॉपिक शुरू करते हैं, तो आपको लाइव सारे कमेंट्स वगैरह चीजें आप एक ही टॉपिक से एक जगह पे रख सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। और अच्छा, इन तमाम चीजों को करने का, या जो गूगल सर्च से लेके उनका जो मेन मकसद आता है वो ये कि आप किस तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखें जो चीजें आप नहीं सीख पाए। बहुत से लोग हैं जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, या बहुत अरसा उनका एक गैप आ गया, या वो अप टू डेट चीजों के साथ उनको नहीं देख पाए, तो वो किस तरह से उससे फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसी दौरान मैं एक शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम थोड़ा सा इंग्लिश के जो बेसिक यूजेज हैं या ग्रामर है या चीजें, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आप ऑफ कोर्स ये चीजें मोस्टली जो आपके पास नॉलेज इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप उनको यूज किस तरह से कर सकें। तो उसमें जो प्रायोरिटी पे टॉप पर चीज आती है आफ्टर यूट्यूब, वो खान अकेडमी है। इसमें बहुत ही अच्छे और इम्प्रेसिव किस्म के लेक्चर्स अवेलेबल है। ऑफ कोर्स सारे के सारे लेक्चर्स इंग्लिश में है, तो हम उनको किस तरह से उसको देखेंगे। इसी तरह से यूडेमी पे लेक्चर्स हैं, एडेक्स भी इसी तरह के हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन कोर्स फेयर समझे हैं कि कोर्सेज जो अवेलेबल हैं। जब थोड़ी सी आप इन चीजों के साथ, जो पिछली चीजें हम सारी करेंगे, इनके साथ आपका थोड़ा सा नाव हाव हो जाएगी, या आप साथ में थोड़ा सा इंग्लिश का थोड़ा सा हम इसके साथ एक कोर्स छोटा सा शामिल करेंगे, जिसमें आप थोड़ी सी चीजों की आपकी रिवीजन की जाएगी। तो आप ये जो बड़ी एक तरह से जो सोर्स रिसोर्सेज हैं, इनको आप यूज कर सकेंगे अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपने नॉलेज को एनहांस करने में। और जितना ज्यादा आप इन चीजों को जानेंगे, ऑनलाइन मटेरियल को या वट जो भी अप टू डेट नॉलेज होता है, जब भी आप उसको समझते हैं, उसके साथ इजी होते हैं, तो हमेशा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो बेसिकली ये एक इम्प्रूव करने का वे होगा। आई होप कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बनाए कि हम इससे कुछ फायदा उठा सके और अपने अंदर कुछ बेहतरी ला सके। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।